हेलो बच्चों, मेरा नाम अतुल। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतुल मैथ्स। और आज हम बात करने वाले हैं अपने एक जो हमारी क्लास चल रही थी, फाउंडेशन बैच चल रहा था। आपने आपको बताया भी रखा, जो हमारे पुराने बच्चों को पता भी होगा। हमारा ये बैच फाउंडेशन बैच चल रहा है दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस, एससीएम और ड्राइवर के लिए। तीनों में किसी भी आपकी तैयारी करो, उसके अंदर आपके लिए बेस्ट रहने वाला ये मैथ का कोर्स आपके लिए बिल्कुल फ्री है बच्चों। फ्री, बिल्कुल फ्री आपको यूट्यूब पे मिलेगा। बिल्कुल मतलब रिकॉर्डेड बैच ही आपको मिलेगा यहाँ पे। और रिकॉर्डेड बैच के वजह से बेनिफिट भी होते हैं बहुत सारे, कि आपको लाइव में ऐसा होता है, लाइव में आपको देखने का टाइम निकाल नहीं है तो आप रिकॉर्डेड बैच देख सकते हो। उसको आप स्किप करके भी देख सकते हो, आप उसको स्पीड मोड में भी देख सकते हो। ठीक है, तो उसका काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। और जब आपका टाइम मिले, रात को मिले, दिन में मिले, किसी भी टाइम अपने नोट्स प्रॉपर तरीके से आप बना सकते हो। इसलिए मैं आपके लिए रिकॉर्डेड बैच डालता हूँ, आपको लाइव इसलिए मैंने डालता भी नहीं हूँ। ठीक है, और लाइव में थोड़ा सा ये होता है, थोड़ा सा क्वालिटी का भी थोड़ा सा इशू आ जाता है। तो आप रिकॉर्डेड में आपको प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे, और बिल्कुल बहुत बेहतरीन कैंडिडेट आपको मिला। मैंने आपको पहले बता रखा है, जो हमारी फर्स्ट क्लास देख रहे होंगे। और हमारी परसेंटेज चैप्टर हम बता रहे हैं आपको। परसेंटेज चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, और परसेंटेज चैप्टर की हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारी 3rd क्लास होने वाली है, और जिसके अंदर काफ़ी क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। लगभग हमने लास्ट क्लास के अंदर भी कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस कवर किए थे। उससे नेक्स्ट क्लास के अंदर भी 10 से 12 क्वेश्चन हम कवर किए थे। और आज हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए कवर करने वाले हैं। और इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ। और आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और दोस्तों बीच को ज़्यादा इसको शेयर करना है, अपना प्यार दिखाना है इस वीडियो के अंदर। और इसी तरीके से अपने भाई को सपोर्ट करना है आपको। ठीक है, बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ। और देखेंगे, इतना मैं आपको बिलीव कराता हूँ। आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, आप एसएम की तैयारी कर रहे हो, या आप ठीक है ड्राइवर की तैयारी कर रहे हो, उसके अंदर आपको मैथ्स में डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे हमारे मतलब बिल्कुल बेसिक उनका ख़राब, उनको लगता है मेरे मैथ्स में नंबर नहीं आएंगे, मैथ्स की वजह से आपका सिलेक्शन रुक रहा है ना, तो आप सही जगह पे आए हो। आपका यहाँ पे मैथ्स की वजह से सिलेक्शन यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। ओके, तो इतना मैं आपसे यहाँ पे गारंटी दे रहा हूँ कि आपको 100% मैं आपको यहाँ पे सिलेक्शन दिला के रहूँगा। मैथ्स की वजह से आपका सिलेक्शन यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। ओके, और तो बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बताया, जीरो से हमारा बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल जीरो से हमारा यहाँ पे चलने वाला है। ठीक है, ये हमारा फाउंडेशन बैच बिल्कुल जीरो से चलने वाला है। और काफ़ी क्वेश्चन कर चुके थे, और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसको आप बना के एक बार देखेंगे। नहीं बनाया देखिए। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे थे। लास्ट क्वेश्चन हमारा इसी कॉन्सेप्ट पे था। और देखिए, इसको बनाएंगे आप एक बार फटाफट। देखिए, आपको फटाफट आपको इसको अंदर बनाना है। ठीक है, फटाफट आपको इसके अंदर बनाना है, और देखना है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। ओके, किस तरीके से क्वेश्चन को आपको यहाँ पे करना है। क्या बोला गया है, एक परीक्षा में, एक एग्जाम के अंदर 75% स्टूडेंट साइंस में पास होते हैं, और 60% हिंदी में पास होते हैं, और 25% दोनों में फेल हो जाते हैं। यदि 240 छात्र ने दोनों एग्जाम पास किए, तो एग्जाम देने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। आपको ये क्वेश्चन बोला गया। हिंदी इंग्लिश में दोनों में है, और थोड़ा कहीं टाइपिंग एरर हो जाता है, तो आप समझ पाइए। ठीक है, कभी कभी ये हो जाता है। देखिए, 75% किसमें लेके आए, साइंस में। साइंस में बच्चे लेके आए 75, कितने 75 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट उसमें किसमें, हिंदी में। हिंदी में कितने आए बच्चे, हिंदी में है इसको 60%, कितने है 60%। और दोनों में फेल हुए, कितने हिंदी में पास हुए, और दोनों 25% दोनों बच्चे फेल हुए इसके अंदर। और यदि 204 दोनों बच्चे एग्जाम पास किए, तो आपको देखो दोनों काउंट करना, दोनों काउंट करना है। 5 और 6, 5, 13, 135% हो गया। अपने आप पे कोई चीज़ 100% होती है तो कितना फालतू है, तो आप इसको ऐसे तो बोल सकते हो 100 + 35%। तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है। ये 35 जो है आपके पास यहाँ पे, ये आपका एक्स्ट्रा है। क्या है ये, एक्स्ट्रा है। इसको एक्स्ट्रा है तो इसको क्या करेंगे, यही हमारा बहुत वाले हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के अंदर यदि 240% दोनों एग्ज़ाम पास किए, कितने किए 240 एग्ज़ाम दोनों ने पास किए हैं, तो एग्ज़ाम देने वाले छात्रों की संख्या बतानी है आपको। 35% कितने बच्चे, 35 बच्चे क्या, ये एक्स्ट्रा बच्चे हैं जिन्होंने दोनों एग्जाम पास किए हैं। कितना है, 35% है। तो 35% बोल करके 240 कितने रखिए आपके पास यहाँ पे, 240 आपको दे रखिए यहाँ पे। और 100% कितना आ जाएगा बच्चे, 100% कितना आ जाएगा आपको, तो आप बोलेंगे 100% हमारा हो जाएगा 240 बटे में 35। ठीक है, 35 × 100 काटेंगे 5 से, 5 से काटा कितना 7 बार बन जाएगा, और 5 से काटेंगे कितना 20 बार बन जाएगा। और ये कटेगा आपका 7 या 21 नहीं कट रहा, तो कहीं दोनों 240 एग्ज़ाम ने दोनों एग्ज़ाम पास किए, दोनों एग्ज़ाम पास हुए, दोनों कितने 135, 240 आपको थोड़ा सा एग्जाम में 75% स्टूडेंट्स पास इन साइंस, 60% पास इन हिंदी, एंड 25% इन फेल इन बोथ। ठीक है, तो 240 स्टूडेंट पास इन बोथ द एग्जामिनेशन। देखिए, थोड़ा सा गलती हमारे पास यहाँ पे ये हो चुकी है, थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा एरर हो गया है। 35% बच्चे क्या ये, तो आप यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रही होगी, यहाँ पे बहुत वाले आपको करना है, माइनस करना है। क्या करना था, माइनस करने थे आपको यहाँ पे। देखिए कितना हुआ था बच्चे, 135 हुआ था, 135% हुआ था। ये दोनों बच्चे पास हुए, लेकिन फेल इसके अंदर कितने हुए, फेल आपके यहाँ पे 25% बच्चे क्या हुए, फेल हुए। 25% क्या हुए बच्चे, फेल हुए। बहुत वाले हैं, ये क्या हुए बच्चे, फेल हुए। ये बच्चे फेल वाले हमारे पास कितने हैं, ये
फेल वाले बच्चे बहुत कितने को माइनस करेंगे, इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे प्लस करेंगे, बताएंगे आप प्लस करेंगे, कितना करेंगे बच्चे यहाँ पे प्लस करेंगे, क्योंकि ये पास वाले हैं, ये पास वाले हैं और ये फेल वाले हैं। मैंने कहा था हमेशा अपोजिट क्या होता है, ऐड हो जाएंगे। तो 5 और 5 10 और 3 2 5 6 160, कितना है बच्चे 160% आएगा। तो आप बोले कितना परसेंट एक्स्ट्रा है, तो आप बोलेंगे 100 प्लस 60% यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा हो रहा है। तो आपको बोला है 60% की वैल्यू कितनी बच्चे, 60% की एक्स्ट्रा वैल्यू आपको देखिए यहाँ पे कितनी 240, कितनी देखिए 240। तो 100% कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 100% कितना हो जाएगा 240 बटे में 60, 240 बटे में 60 इंटू में 100 हो जाएगा। देखिए 0 से 0 काटेंगे, 6 से काटेंगे 4 बार में, कितना आएगा बच्चे 400, कितना आएगा 400 बच्चे हमारे कैसे होंगे बच्चे, 400 बच्चे हमारे टोटल यहाँ पे रहने वाले हैं। 100% अपने आप टोटल होता है, तो ये हमारे पास यहाँ पे टोटल रहने वाले हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको। 400 ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ समझ में आया कैसे किया हमने इसको क्वेश्चन को, कुछ समझ में आया आपको किस तरीके से क्वेश्चन को हमने किया, ठीक है। मैंने आपको कल ही बताया था किस तरीके क्वेश्चन को करना था। देखिए साइंस में हमारे पास 75% पास हुए थे, इस 75% बच्चे क्या हुए थे, पास हुए थे। हिंदी में कितने पास हुए थे, ये हमारे पास 60% पास हुए थे। दोनों को हमने ऐड किया, कितना 135 पे गया, कितना बच्चे 135 हमारे क्या हुआ यहाँ पे बच्चे टोटल बोथ में पास हुए थे। लेकिन फेल कितने हुए, फेल हुए 25%, ठीक है। फेल कितने हुए 25%। अगर यही पास हुए होते 25% तो हम उससे माइनस कर लेते, जैसे हम कल क्वेश्चन में कर रहे थे माइनस। लेकिन यहाँ बच्चे यहाँ क्या फेल हुए, तो हम उसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। तो 135 और 25 को ऐड करेंगे बच्चे 160 हो जाएगा। अपने आप कोई चीज़ 100% होती है, 100% होती है, लेकिन 60% क्या है, ये बहुत वाले हैं, मतलब ये एक्स्ट्रा वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा बच्चे पास हुए। तो कितने बच्चे एक्स्ट्रा पास हुए, 60% बच्चे हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा हुए, ठीक है। 60% बच्चे हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा हुए और 60% की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन के अंदर देखिए 240, कितनी देखिए 240 देखिए। तो 100% कितना आ जाएगा 240 बटे में 60 इंटू में 100, 400 आपके पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 18 था शायद। देखिए इसको बनाएंगे आप एक बार, कल भी इस क्वेश्चन हम कर रहे थे, आज का हमारे साथ से लास्ट क्वेश्चन इसका होगा इस कॉन्सेप्ट पे और हम आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या बोला गया, रीता अपनी मासिक आय का 25%, रीता अपनी मासिक आय का 25% घर के किराए पर खर्च करता है और शेष जो बच्चे हुई 30% भोजन पर खर्च करता है। यदि अभी भी वह 5,250 रुपये बचाता है, कितना बचाता है 5,250 रुपये बचाती है, तो उसकी मासिक आय कितनी थी। तो सिंपल सी बात है बच्चे, कितनी सिंपल सी बात आपके पास यहाँ पे है। अपनी मासिक आय को मैंने मान के चला, मैंने यहाँ पे x% है, कितने हैं x% है मासिक आय अपने पास, x% कोई x इनकम होगी उसकी, और कितना परसेंट खर्च करता है आय में से 25% घर का रेंट देता हो, घर का किराया देता है 25%। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है, कितनी होती है 1/4 होती है। फिर 30% कितना होगा, 30% कितना होगा, 30% हमारे पास होता है यहाँ पे 3/10 होता है, कितना होता है 3/10 होता है। ओके आगे क्या हमारे पास, इतनी बात फ्रैक्शन वैल्यू बता दी मैंने आपको। 25% होता है 1/4। अब कोई चीज़ 4 थी, उसमें से एक उसने इनकम रेंट पे दे दिया, तो कितना बचा होगा बच्चे 3/4, 3/4। 25% का क्या उसने घर पे किराया, घर का किराया दे दिया, तो कितना बचा होगा 3/4 बचा होगा। क्योंकि देखिए 4 अपने यहाँ पे टोटल था, उसमें से किराया दे कितना बचा होगा 3 बचा होगा, तो रिमेनिंग यहाँ पे लिखते हैं 3/4 लिख लिया मल्टीप्लाई में। अब क्या बोला उसने, भोजन पर कितना खर्च करता है, भोजन पर खर्च करता है बच्चे 30%, 3/10 होता है, मतलब कि 10 में से 30 ने खर्च कर दिया भोजन पे, तो बचा कितना होगा 7, तो 7/10 बचा हुआ, 7/10 हमारे पास यहाँ बचा हुआ। लेकिन बचा कितना हुआ अभी भी 5,250 बचाती है, 5,250 हमारे पास ये बचाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5,250, काटा पीटी करेंगे, काटा पीटी करता होगा तो देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे तो कट नहीं रहा, लेकिन हम का म्यूजिकलिटी को तो कम देखिए, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, कितना बच्चे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम। देखिए x इज इक्वल टू में 5,250 मल्टीप्लाई में जो नीचे वाले होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, इक्वल टू के 4 मल्टीप्लाई में 10, ठीक। बटे में कौन सा आ गया 3/7, 3/7। जो कट रहे हैं उसको काटेंगे कैसे, जिसको जो कटता होगा उसको हम काटेंगे, ठीक है। जो कटता होगा उसको हम यहाँ पे काटेंगे, जैसे कि 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे बच्चे, 7 × 48, 6 बार में 48 हो गया, और यहाँ पे कितना 48 और 2 45, 49, 7/49 होता है, सॉरी 7/49 होता है, थोड़ा गलत देखिए 7/49 7 बार बन जाएगा, और बचा कितना 35 बचा, तो यहाँ पे 7×5 होता है, 750 बचा, यहाँ पे कितना बचा 750 बचा। इसको काटेंगे हम 3 से, तो बोलेंगे 25 का 75 होता है, तो 250 बचा, कितना बचा 250। तो अब बोलेंगे यहाँ कितना बचा बच्चे, यहाँ बचा आपके पास है x इक्वल टू में 250
मल्टीप्लाई में 4, मल्टीप्लाई में 10, मल्टीप्लाई करेंगे 25 चौको 100 होता है, तो आप बोलेंगे कितना 25 चौको 100 और 2 जीरो ये 1 2 10,000। एक्स वैल्यू कितनी नीचे 10,000 आपके पास आ गई, कितनी आ गई एक्स वैल्यू आपके पास यहाँ पे 10,000 रुपये आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। इतनी बात कैलकुलेशन फास्ट, मैं आपको समझाने के लिए बेसिक से कैलकुलेशन करता ताकि आपको समझ में आए कैसे 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 कैसे, नहीं तो मैं डाट यहाँ से काटता 7 से काटता सीधा कट जाता आपका। ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सब कुछ करता हूँ। देखिए आज के लास्ट क्वेश्चन का ये था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाएंगे, क्वेश्चन नंबर देखिए बेसिक क्वेश्चन, फिर से आगे हम इसको देखिए किस तरीके से हम रेशियो मेथड इसको कर सकते हैं, बताएंगे को सही से प्रॉपर तरीके से दिख रहा कि नहीं दिख रहा। देखिए क्या लिखा हुआ ए प्लस बी का, यहाँ लिखेंगे पहले ए प्लस बी का मतलब होता है मल्टीप्लाई 20% 20% इज इक्वल टू में ए माइनस बी का 30%। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला गया है। देखिए सबसे पहले इसको रेशियो मेथड निकालेंगे कैसे, आपको पता होना चाहिए परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज मैं हटा दूँ, परसेंटेज से परसेंटेज मैंने हटा दिया, यहाँ पे जीरो से मैंने यहाँ पे जीरो बैठा दिया, हटा दे नहीं था। अब जो बचा क्या इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बच्चे 2a, क्या आएगा 2a प्लस 2b, तो पता चला वो कहाँ से लिख रहा हूँ मैं इसको 3a माइनस 3b। इतनी बात आपको समझाया कैसे लिखा मैंने इसको। और जो a वाले हैं उनको इस तरफ लिखेंगे, जैसे क्या जगह यहाँ पे 2b प्लस 3b इज इक्वल टू 3a माइनस 2a। जो ए वाले हैं देखो 3a है, इसको 2a है, तो जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 2a माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस 3b है तो जाकर प्लस 3b हो जाएगा। दोनों काट कर कितना आएगा 5v इज इक्वल टू 3 माइनस 2 गया तो 1a। तो आपको पता होना चाहिए ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू यहाँ पे आपके पास होगी 1 हो जाएगी, और v की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास यहाँ पे, सॉरी b की ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे 5 हो जाएगी, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 1 हो जाएगी। ये इसका वैल्यू आ गई। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पुट करना है आपको, ए माइनस पुट करना क्या, तो उसमें बोला गया है तो बी का कितना परसेंट ए के बराबर होगा। बी का जब भी आपको ये लिखा होगा ना बी का, ये कंपेयर कर रहा है, किससे कंपेयर कर रहा है, ए से कंपेयर करता है। जो हमेशा किससे कंपेयर किया तो उसको हमेशा नहीं रखते हैं। ठीक है, का के साथ जो होता है उसको हमेशा नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ लिखा पूछा गया आपको बस ए बताना, आपको क्या बी कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ए का बी कितना परसेंट है, तो आपको पता नहीं ये कितनी वैल्यू हमारे पास है। ए हमारे पास यहाँ 5 थी और वी हमारे पास 1 था, और मल्टीप्लाई में 100 से करेंगे तो आप बोलेंगे यहाँ पे कितना आएगा 500 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 500 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, 500 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, 500% आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे आंसर होगा। कुछ नहीं है, 1 लाइन 2 लाइन में कुछ नहीं होने वाला आपको, बस प्रैक्टिस आपकी कमी, यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे ना तो आप फटाफट इसका आंसर दे पाओगे। यहाँ पे मैं 3 स्टेप जो फालतू लिखे ना वो लिखने की जरूरत थी ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, इसको बनाएंगे फटाफट आप। देखिए क्या बोला गया है, ए बी का 120% है, ए बी का 20% है, और बी सी का 65% है। यदि ए बी और सी का योग 121.5 है तो सी माइनस 2। लंबा क्वेश्चन थोड़ा सा हो जाएगा, लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, जो बच्चा बना पा रहे इसको बना लेंगे, नहीं तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में कराऊंगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए एक वस्तु का मूल्य जब 20% कम हो गया तो इसकी बिक्री 80% बढ़ गई, इसकी सेल क्या होगी बच्चे 80% इसकी बढ़ गई। जैसे कि इसकी एक वस्तु का मूल्य जब 20% कम हो गया, 20% कितना होता है, 20% कितना होता है, तो आप बोलेंगे 20% कितना होता है 1/5 होता है, 20% होता है 1/5, और क्या है 80% बढ़ेगी तो 80% कितना होता है बच्चे, 80% होता है 4/5, कितना होता है 4/5। ये फ्रैक्शन वैल्यू को फटाफट पता होनी चाहिए। उसने बोला 20% कम होगी तो कोई चीज़ 5 की थी, 1 की कम होगी तो 4 होगी। फिर क्या बोला उसने 80% बढ़ेगी, 80% कितना होता है बच्चे 5 से क्या होगी 4 बढ़ गई होगी, तो 5 से कितनी होगी 9 होगी। ये बोला गया, ये बोला गया। तो बिक्री में क्या तो बिक्री क्या होगी, देखिए 25 9 4 36, तो कितना बढ़ गया, आप बोलेंगे कितना बढ़ गया 16 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 11 बढ़ गया, सॉरी 11 बढ़ गया। किस बढ़ गया हुआ हमेशा 11 इंक्रीज हो गया हमारे पास, कितना हो गया 11 इंक्रीज यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हुआ है। ओके 11 यहाँ पे इंक्रीज हुआ, 11 इंक्रीज हुआ किस पे होता है हमेशा, बेस वैल्यू कितनी 25 है तो 25 मल्टीप्लाई में 100 से करेंगे तो 25 चौको 100, 4 बार में तो कितना आ जाएगा बच्चे 44,
44% इंक्रीज़ हो जाएगा, 44% इंक्रीज़ हो जाएगा, 44% इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, 44% इंक्रीज़ आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत मतलब बेसिक है ये, बहुत बेसिक से क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। ठीक है, रेशियो मेथड से करा रहा हूँ, बहुत बेसिक है ये। इतने तो आपको बच्चे यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए। थोड़ा क्यों परेशान कर रही है? ठीक है, आया समझ में आपको? बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। देखिए बनाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, देखते हैं। ये तो बना दिया ना हमने। एक मिनट देंगे आप। देखिए, राधा अपनी आय का 25% बचाती है। राधा अपनी आय का 25% बचाती है। यदि उसका खर्च 20% बढ़ जाता है तो उसका आय 29% बढ़ जाती है, तो उसकी बचत में कितना परसेंटेजमेंट आएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर डालेंगे। क्या डालेंगे बच्चे? इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, राधा अपनी आय का 25% बचाती है। कितना बचाती है? 25% बचाती है। तो उसने यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप लिखेंगे बच्चे इनकम, यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिचर, यहाँ लिखेंगे आप सेविंग। इतना तो आपको पता ही होगा, इनकम क्या होता है? आय होता है, एक्सपेंडिचर खर्च होता है, और सेविंग क्या हमारी बचत होती है। ठीक है, हिंदी में लिखने की अब जरूरत है नहीं आपको। 25 जो फ्रैक्शन वैल्यू आपको देख के पता होना चाहिए। क्या बच्चे? 25% कितना होता है? 1/4 होता है। 25% कितना होता है? 1/4 होता है। 20% कितना होता है? 20% कितना होता है? 1/5 होता है। 1/5 होता है। और 29% का कुछ फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखो? 29/100 ही होता है। क्या बोला उसने? 25% बचाती है, मतलब सेविंग करती है 25%। तो आपको पता होना चाहिए बच्चे, क्या ये बेस वैल्यू क्या हमारी इनकम माने चलते हैं हम। 4 हमारी इनकम थी, और उसमें से कितना बचाती है? 25% बचाती है, मतलब 1 बचाती है। तो कितना खर्च करते होगे बच्चे? 3। 4 इनकम थी, 3 खर्च कर दिया, तो 1 बचा रही होगी। ये रेशियो मेथड कहता है हमारा कि 4 इनकम थी, 3 खर्च कर दिया, 1 यहाँ पे सेविंग कर होगी। मैंने इसको अच्छी तुम्हारा कैलकुलेशन ना फंसूँ तो मैं यहाँ पे 2 जीरो लगा दूँ, यहाँ पे 2 जीरो लगा दूँ, यहाँ पे और 2 जीरो यहाँ पे लगा दूँ। तो 400 हो गया, 300 हो गया और 100 हो गया। यहाँ पे इंक्रीज करने में डिक्रीज करने में आसानी होती है। यहाँ पे बोला खर्च आपका 20% बढ़ गया। खर्च हमारा ये एक्सपेंडिचर 20% बढ़ गया, तो 300 का 20% कितना होता है? 300 का 20% कितना होता है? 100 में 20 होता है, 20% 20 होता है, और 300 कितना आ जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे? 60 इंक्रीज हो गया। 300 का आप यहाँ पे लिखा के देख भी लेंगे फटाफट। देखिए, 300 का 20% निकालोगे, 300 का 20% निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कितने? 3 दूनी 6, कितना बच्चे? 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ पे आपका 60 आ जाएगा। ओके, कितना आ जाएगा? यहाँ पे आपका 60 आ जाएगा। अब बात करते हैं 60 यहाँ पे क्या हो गया? आपका खर्च बढ़ गया और उसकी आय 69% बढ़ गई। 400 का 69% कितना होता है? 29 को 25 निकालेंगे 4, 9 चौक 36, 3 4 3 8 8 3 11, 116। कितना हो गया बच्चे? 116 इनका यहाँ पे इनकम बढ़ गई। 60 खर्च कर दिया तो कितना बचा होगा? 40, 50 50 से 56, 56 आप यहाँ पे सेविंग कर रहे हो। कितना आप कर रहे होगे यहाँ पे? 56 आप यहाँ पे सेविंग कर रहे होगे। 56 आप यहाँ पे सेविंग कर रहे होगे। तो क्या बोला गया आपसे? तो उसकी बचत, तो उसकी सेविंग कितनी % बढ़ जाएगी? तो आप बोले 56 बढ़ गई। 56 बढ़ गई, तो 56 बढ़ गई, किस पे बढ़ गई बच्चे? 100 से। मल्टीप्लाई में 100 से करेंगे तो कितना आएगा? 100 से 100 कट जाएगा, तो 56 कितना आ जाएगा बच्चे? 56 का इंक्रीजमेंट आ जाएगा। 56% का इंक्रीजमेंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। 56, ओके, 56 आपका यहाँ पे इंक्रीजमेंट आ जाएगा। ठीक है, 56 आपका इंक्रीज यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। एक मिनट दोगे आप? ठीक है, बनाएंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखेंगे इसको। आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए, इसको बनाइए आप एक बार, देखते हैं कौन कौन बच्चा इसको बना पाएगा, कौन कौन बच्चा इसको बना पाएगा। बनाएंगे फटाफट। सुरभि अपनी आय का 25% खर्च करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, बचत 1% घट जाती है, तो उसको खर्च में कितना चेंजमेंट आएगा? बेसिक क्वेश्चन है, वही है जो मैंने अभी आपको बताया बच्चे, जो मैंने अभी बताया बस उसी कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा डिट चेंज है आपका। देखिए, बना पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पा रहे आप यहाँ पे देखेंगे एक बार। क्या बोला था मैंने यहाँ पे? आपको बोला मैंने इनकम, एक्सपेंडिचर,
और आपका यहाँ पे सेविंग हो जाएगा। क्या बोला गया इसने 75% कितना होता है, 75% कितना होता है 3/4 होता है। 20% कितना होता है, 20% कितना होता है 1/5 होता है। कितना होता है 1/5 होता है। ओके, तो उसने पूछा सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है। कितना करती है 75% खर्च करती है। तो सिंपल सी बात है 75% कितना होता है 4 इनकम होगी, 4 इनकम होगी और 3 खर्च कर देता है। 4 इनकम रही होगी, 3 खर्च कर दिया, तो सेविंग आप 1 कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, मैंने कहा रेशियो मतलब कैलकुलेशन बच्चों के लिए क्या करते हैं बच्चे 2 जीरो ऐड कर लेते हैं ताकि आसानी से ये कट जाए। ठीक है, फिर उसने क्या बोला यदि इसकी आय 20% बढ़ जाती है, अगर इसकी आय 20% बढ़ जाएगी तो कितना बच्चा हो जाएगी 80 बढ़ गई होगी, और उसका बचत 1% घट जाती है। उसकी बचत जो है वो 1% घट जाती है, 1% घट जाएगी। इसका 100 का 1% एक ही होता है, इसका इस पर निकालेंगे ना हम, इस पर निकालेंगे 100 पे हम 1% निकालेंगे तो 1% घट गया, तो कितना बच्चा 1 घट गया होगा। 80 इनकम बढ़ गई, 1 आपका यहाँ पे इंक्रीजमेंट हुआ, तो कितना इसका आएगा बच्चे यहाँ पे आपका आएगा 79। 80 इनकम बढ़ी, 79 खर्च कर दे, 1 इनकम आपकी सेविंग यहाँ बच रहेगी। तो उसने बोला क्या, उसने बोला तो खर्च में कितना % बढ़ जाएगा। तो खर्च कितना बच्चा बढ़ रहा है 79 बढ़ रहा है, 79 बढ़ रहा है, किस पे बढ़ रहा है 300 पे, 300 पे बढ़ रहा है। मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा इसको 79 को आप क्या करोगे यहाँ पे 79 को डिवाइड करेंगे, 79 को डिवाइड करेंगे किससे 3 से, किसे करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 होता है, 1 आएगा और 19 आएगा, 3 6 जा 18, 26 आ जाना चाहिए। कुछ गलती तो नहीं कि हमने 20% बढ़ जाता है तो 40% का 20% करना चाहते हैं 80 हो गया यहाँ पे, 1 इंक्रीमेंट घट गया यहाँ पे, 1 घट गया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 घट गया तो कितना आएगा 79 आ जाएगा, 79 आ गया सेविंग। ठीक है, तो आप बोलेंगे कितना 79 इंक्रीजमेंट हुआ, किस पे हुआ 300 पे हुआ, 3 को 3 तो 6, कोई नहीं 26 नियर बाय आप ले लीजिए, इसके नियर बाय 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 26% आपके क्या हो जाएगा 26% क्या हो जाएगा बच्चे 26% क्या होगा खर्च आपका बढ़ जाएगा, 26% आपका खर्च यहाँ पे आपका बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको। आगे बढ़ें, वही सेम कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत की बात है नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आना चाहिए। देखिए इतने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं मैंने, इतने क्वेश्चन बच्चे करा दिए हैं, समझ में आ रहा होगा ठीक है, नहीं आ रहा फिर भी ठीक है। क्यों, जो बच्चे फर्स्ट टाइम देखते हैं अच्छे से समझ में नहीं आता, एक बार नहीं अगर 2 बार तो समझ में आएगा आपको, 2 बार नहीं तो 3 बार समझ में आएगा। जब हम किसी रास्ते में जाते हैं, एक बार जब हम किसी रास्ते में गाड़ी चला के जाते हैं तो आपको एक बार रास्ता वो याद नहीं रहता, आपने देखा सेकंड टाइम जाएंगे थोड़ा बहुत आपको याद, मतलब थोड़ा बहुत भूल जाओगे, फिर थर्ड टाइम आप जाओगे तो आप कंप्लीटली आपको माइंड में आपको वो रूट याद हो जाएगा कि हाँ मुझे इस रास्ते से इधर टर्न लेना था, इधर टर्न लेना था। इसी तरीके से बच्चे हमारे यहाँ पे मैथ में होता है कि आपने फर्स्ट बार गो थ्रू हुआ कुछ समझ में आएगा, हल्का फुल्का 2%, 3%, 5% समझ में आएगा, फिर सेकंड टाइम जाएंगे 50% समझ में आएगा, और थर्ड टाइम फोर्थ टाइम जाएंगे आप तो 80-90% आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो जिस बच्चे को, कोई बच्चे तो हर चीज़ का IQ लेवल अलग अलग, हर बच्चे का IQ लेवल अलग अलग होता है, किसी को बहुत जल्दी समझ में आता है, किसी को थोड़ा लेट समझ में आता है। इसका मतलब ये नहीं आपको समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में आएगा, बट आपको उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको रिकॉर्डेड बैच आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको एक बार समझ में आता है, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, जब भी समझ में आए ना तो आप कमेंट करिए भैया मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, एक बार रिविजन आप करवा दीजिए, दोबारा इसको रिपीट करवा दीजिए, मैं करवा दूँगा आपको। ओके, बड़े आगे अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए कितने क्वेश्चन कर लिया आज हमने, कितने क्वेश्चन आज हमारे हो गए हैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 क्वेश्चन हमने आज किए हैं, थोड़ा से और देखते हैं आज। हाँ इसको देख बनाइए, अच्छा क्वेश्चन है भी, इसको भी इंपॉर्टेंट डालेंगे, इसको भी आप इम्पोर्टेंट में डालेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आपने बहुत मतलब कि हर वनडे एग्जाम के अंदर आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा। ठीक है, हर वनडे एग्जाम को आपने इसके अंदर देखा हो, आज इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, एक एग्जाम में अनीता को 31% मिले, कितने मिले बच्चे 31% अंक मिले, 31% अंक मिले, और वो फेल हो गया, कितने अंकों से 16 अंकों से, 16 अंकों से फेल हो गया। जब भी फेल की बात करें तो बच्चे यहाँ पे आप क्या लिखोगे प्लस, कि मतलब 16 नंबर उसको और चाहिए थे, फेल नहीं होता, मतलब 16 नंबर से वो फेल हो गया, तो मतलब इसको +16 करेंगे आप। ठीक है, फिर क्या बोला उसने बोला सुनीता 40% लेके आती है, फिर
अगर सुनीता 40% लेके आती है तो उसे 56 अंक अधिक मिले, 56 अंक अधिक मिले। फालतू है तो उसको माइनस करेंगे, कितना 56। ठीक है, इतनी बात भी समझ में आपको। तो क्या करना है, परसेंटेज वाले उसको उधर ले जाएंगे, 31 को उधर ले जाएंगे, कितना बच्चा आएगा 9%। माइनस 56 से इधर आके 56 हो जाएगा, प्लस 56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 और 6 12, 1 5 और 6 7 72। ठीक है, कितना है 9% हमारे पास 72 बराबर है। तो आप बोलेंगे इसको काटेंगे कितनी बार में जाएगा बच्चे, 8 बार में। कितनी बार में, 8%, 1%। 1% 8 के बराबर है तो 100% कितने बराबर हो जाएगा बच्चे, 800 के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 800 के बराबर हो जाएगा। ये आपके पास यहाँ पे टोटल मार्क्स आ गए। अगर क्वेश्चन पूछता कभी कभी कि टोटल नंबर कितने थे तो आप बोलेंगे 800 थे, लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन हमसे पूछा गया पास होने के लिए कम से कम कितने अंक चाहिए। तो बोले टोटल हमारे पास 100 है, टोटल हमारे पास यहाँ पे 100 है, तो 800 है। कितने हैं बच्चे, 800 है। टोटल हमारे पास यहाँ पे 800 है। कितने हैं, 800 नंबर है। उसने बोला कितने चाहिए पासिंग मार्क्स के लिए, 31% चाहिए होते हैं। कितने चाहिए होते हैं, 31% हमें चाहिए थे, तो 31%। इसका निकालेंगे 31%, कितना हो जाएगा। और प्लस में कितना चाहिए थे बच्चे, 16 चाहिए थे। प्लस में 16 चाहिए थे। सिंपल सी बात है कि 31% लाने के बावजूद उसको 16 नंबर से वो फेल हो गया था, मतलब 16 नंबर उसको फालतू और चाहिए थे। इसका निकालेंगे अब 31%, 2 जीरो कैंसिल, 8 एकम 8, 8 3 24, और प्लस में 16 करेंगे, प्लस में 16 करेंगे दोनों को, 8 से 14, 1 4 5 6 और 2। कितना चाहिए बच्चे, 264 मार्क्स उसको चाहिए। 264 मार्क्स उसको चाहिए। यहाँ पे 264 नंबर लेके उसको आने चाहिए थे। पास होने के लिए उसे कम से कम 264 मार्क्स चाहिए थे। 264 मार्क्स उसको चाहिए होंगे बच्चे पास होने के लिए। ठीक है, पास होने के लिए कितना चाहिए, 264 264। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है, ये बस इतना ही है। यहाँ पे समझने की बात है, कहाँ प्लस करना कहाँ माइनस करना। अगर आपको यहाँ पे असफल की बात करें, यहाँ पे अगर फेल की बात करें तो आपको यहाँ पे प्लस कर लेना। कितने नंबर फेल हो गया, 16 नंबर फेल हो गया तो उसको प्लस 16 कर देंगे। कितने फालतू लाए, कितने अधिक लाए, उसको हम माइनस कर लेंगे बस, और कुछ नहीं है। और सब कुछ कैलकुलेशन आपके ऊपर है। आप चाहो उसको 10 सेकंड के अंदर उड़ा सकते हो, आप चाहो तो उसको 30 सेकंड के अंदर भी उड़ा सकते हो। ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं है आपको यहाँ पे, अब तो कोई आपको डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, क्या बोला गया यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, निधि ने मैथ्स में 60, गणित में 62, इंग्लिश में 70 और विज्ञान में 74 अंक मिले। सामाजिक विज्ञान में उसका स्कोर क्या होगा, ताकि उसे कितना होना चाहिए ताकि उसको कुल 68% मिले होंगे। ठीक है, कहने मतलब यही है बच्चे, निधि स्कोर 62 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, 70% इन इंग्लिश, 74 इन साइंस। व्हाट शुड वी हर स्कोर इन सोशल साइंस सो दैट शी गेट ऑन ओवरऑल 68%। मतलब 4 सब्जेक्ट थे, 3 सब्जेक्ट उसको नंबर यहाँ पे दे रखे हैं, एक सब्जेक्ट आपको नंबर नहीं पता है और टोटल पता है कि इसको 68% नंबर उसके बन रहे हैं। तो आपको बताना है कितने मार्क्स को यहाँ पे मिले होंगे सोशल साइंस के अंदर। ठीक है, कहने मतलब बच्चे ये है कि पहले मार्क्स आपको कितने मिले, 62 मिले, और कितने मिले 70 मिले, और कितने मिले आपको यहाँ पे 74 मिले, 74 मिले, और इसका आपको यहाँ पे नहीं पता, मतलब हम उसको x मान लेते हैं। और कितने टोटल मिले इसको, 68%। 68% इसको मिले कितने में से, 68% कितने में से, तो आप बोलोगे 400 में से। कितने में से, 400 में से। क्यों, कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4, एक सब्जेक्ट 100 नंबर का होगा तो 400 हो गया, 400 हो गया। कितना हो गया बच्चे, 400। कितना हो गया, 400 टोटल मार्क्स हो गया। उसका आपको निकालना है 68%, उसका आपको निकालना है 68%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, माइनस करो 68 को, 68 को माइनस करोगे आप, 68 को माइनस करेंगे कैसे, 4 से। 800 के 32, 3 600 को 24, 24 और 3 27, 272। कितने हो गए बच्चे, 272। कितने चाहिए, 272। 272 नंबर उसके बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 272। तो अब बोलेंगे इनको हम ऐड कर लें, इसमें से माइनस करो तो हमको एक्स वैल्यू पता चल जाएगी। ये 68% मार्क्स हैं, ये 68% के जो मार्क्स हैं वो 272 बने थे हमारे पास। इनको ऐड करेंगे आप, 7 7 14, 14 6 20, 200, 2 और 4 6, 206। कितने हो गए, 206 बनेंगे। कितने बचेंगे बच्चे, 206। आप भी प्रेस कर लोगे, आपको 206 एक्स इक्वल टू में 272, 272 एक्स इक्वल टू क्या, इसको माइनस कर लेंगे 272, 272 माइनस में 206, माइनस में कितना आएगा बच्चे, एक्स इक्वल टू में 6, यहाँ पे कितना बचेगा 6, कितना 66।
इसके सोशल साइंस के अंदर 66 मार्क्स होंगे, 66 मार्क्स के अंदर होंगे सोशल साइंस के अंदर। ऑप्शन नंबर ए। सोशल सामाजिक विज्ञान में उसको 66 मार्क्स चाहिए, सामाजिक विज्ञान में उसको 66 मार्क्स उसको चाहिए थे ताकि उसका टोटल 68% बन जाए। ओके, इतनी बात समझ में आई आपको? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। और इस कंटेंट के अंदर, मेरे कंटेंट के अंदर ज़्यादा रिपीटेड ही क्वेश्चन मैं लेके आता ताकि आपको अच्छे से अच्छे कहीं पे एग्जाम के अंदर, आप कोई सा एग्जाम दो, बड़े एग्जाम, चाहे आपका हरियाणा का हो, चाहे आपका यूपी का हो, चाहे आपका राजस्थान का हो, चाहे आपका बिहार का हो, चाहे आपका उत्तराखंड, कहीं का भी हो, आप आराम से इस क्वेश्चन को बना पाओगे मैथ्स के अंदर। इतनी बात समझ, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपने इतना भी कर लिया ना, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपने इतना भी कर लिया तो आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड हो, अगर आपके मैथ्स के अंदर वजह से आपको सिलेक्शन रुक रहा है। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग के अंदर आपको मैं रीजनिंग के अंदर आपको ट्रिक बता दूंगा, एक ट्रिक ऐसी बताऊंगा ना आपको। ठीक है, ऐसी ट्रिक बता दूंगा, आप पूरे में से पूरे बनाओगे। बस 2-3 टॉपिक मुझे पढ़ाने होंगे आपको बस, और कुछ भी पढ़ाने की आपको जरूरत नहीं है, आप अपने आप ही बनाओगे। बस एक बार आपको मॉक टेस्ट लाइव करा दूंगा आपको, इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी मॉक टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा कि इसको ऐसे तरीके से करते हैं। बस वही क्वेश्चन आपको वहाँ पे पूछ जाते हैं। बस 3-4 टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको समझाने की जरूरत है, जैसे आपका डाइस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है, डायरेक्शन हो गया, ये कुछ बताने की आपको जरूरत है यहाँ पे पढ़ने वाली, बस और कुछ नहीं बताने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए इसको बनाएंगे आप, इसको बनाना है आपको, कैसे बनाओगे आप? देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? ये आपके अंदर होमवर्क हो जाएगा, आप घर पे बनाएंगे आप इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको कराऊंगा बाद में, आपको कराना है इसको। ठीक है, आपको करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? चावल की कीमत में 20% की कमी से एक व्यक्ति 450 में से 50 केजी चावल अधिक प्राप्त करता है तो प्रति केजी चावल का मूल्य बताना है आपको। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस आपको बताना है। प्राइस 20% कम हो गया, 20% कितना होता है बच्चे? 20% कितना होता है? 1/5। 20% होता है 1/5। तो आप यहाँ पे लिखोगे कोई चीज़ 5 की थी, प्राइस 5 प्राइस था, क्या हो गया? कम हो गया, तो कितना हो गया होगा? 4 हो गया होगा। हो गया नहीं हो गया? ये क्या होता है बच्चे? ये हमारे पास प्राइस होता है। ये प्राइस का लॉस, ये हमारे पास ओल्ड वैल्यू है, ये हमारे पास यहाँ पे न्यू वैल्यू है। ठीक है, 20% कम हो गया मतलब 5 से कोई चीज़ 4 हो गई होगी। कंजप्शन हमको पता नहीं तो इसका उल्टा कर लेते हैं हम, 4 से 5। जब हमें पता नहीं तो हम 4 से 5 कर लेंगे इसको। तो बोले कितना अधिक हो रहा है? 1 यूनिट अधिक हो रही है, लेकिन एक अधिक नहीं हो रही है। कितनी हो रही है बच्चे? 50 केजी अधिक हो रही है। कितनी हो रही है? 50 केजी अधिक हो रही है। कितनी हो रही है? 50 केजी अधिक हो रही है। तो बच्चे इसको भी हम 50 केजी अधिक करेंगे, इसको भी हम 50 केजी अधिक करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? तो कितना हो जाएगा? 5 चौके 20 और 5 25, कितना होगा बच्चे? 250। तो बोलेंगे आपको क्या पूछा गया था? ये ओरिजिनल वैल्यू पूछेगी तो आपकी 200 हो जाएगी, ये आपकी न्यू वैल्यू पूछेगी तो आपकी 250 हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका कितना हो जाएगा बच्चे? 200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बताएंगे आप, बताएंगे कैसा लगा हमारा कॉन्सेप्ट, बताएंगे कैसा लगा। ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू 5 से 4 होगी, अगर कंजप्शन नहीं पता तो उसका उल्टा हो जाता है, प्राइस का उल्टा 4 से 5 हो गया। आपने बोला कितना इंक्रीज हुआ? 1 इंक्रीज हुआ। कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे 4 से 50 दे रखा है, इस पर आप कंफ्यूज नहीं होना। आपको कितना बढ़ रहा है? 50 केजी बढ़ रहा है, तो एक नहीं 50 केजी बढ़ रहा है, तो उसको एक कितना 50 गुना है तो इसको 50 गुना करेंगे, इसको 50 गुना करेंगे तो आप लेंगे ये 200 हो रहा है, ये 250 हो रहा है, ये 50 हो रहा है। हमसे पूछा क्या गया था? हमसे पूछा गया मूल वैल्यू, मतलब होता है ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू बच्चे कितनी थी हमारे पास? 200 थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा जाए? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बच्चे इतना ही बहुत है आपके लिए, आज के लिए बच्चे इतना ही बहुत है। ठीक है, इस क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं और जो हमारी 2 क्लास पीछे करवा दी मैंने, उनको सभी को आपको साथ साथ प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना है और साथ साथ आपको रिवीजन यहाँ पे करके चलना है। नहीं तो आप ऐसा नहीं करना कि मैंने आज आप क्लास प्रोवाइड कर दी, आपने नोट्स बना लिए, फिर आपने उसको रिवीजन नहीं किया, तो उसका कोई भी बेनिफिट आपको यहाँ पे नहीं होने वाला। उसका रीज़न भी है क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आप नोट्स बना लिए, उसके बाद आप रिवीजन करो तो चल जाता है, लेकिन आपका एग्जाम बिल्कुल सर पे है, 2 महीने ही आपके पास है। तो मैं ये बोलूँगा कि आपको साथ साथ रिवीजन करते रहना। अगर आपका रिवीजन 2-3 बार हो गया तो आप भूलोगे नहीं, एग्ज़ाम से पहले आप भूलोगे नहीं इसको। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको रिवीजन करते रहना है। ठीक है, जितना मैंने आज को आपको कराया है, इसलिए मैं आपको कम कंटेंट यहाँ पे देता हूँ कि पर डे आप रिवीजन कर जाओ ताकि आपको दिमाग के अंदर घुस जाए। ठीक है, आज हमने 9 से 10 क्वेश्चन किए बच्चे, तो आज आपके लिए इतना सफिशिएंट है। इसको आप अच्छे से रिवीजन करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। आप किसी भी एग्ज़ाम को आपको दोगे तो आप इस क्वेश्चन मतलब कि मैथ के अंदर सेक्शन के अंदर आप नहीं फंसने वाले हो, इसके अंदर आपको सिलेक्शन नहीं रुकेगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, कई बार कह भी चुका हूँ। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको अगर लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों भी से उसको ज़्यादा उसको शेयर कर देंगे। ठीक है, तो
मिलते हैं बच्चे आपको नेक्स्ट क्लास के साथ और नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको मिलेंगे।